वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, आज हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के प्रोडक्ट मेथड के और फिर एवरेज ड्यू डेट मेथड का एक ही क्वेश्चन को उसी तरह से करके देखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से इसको सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें से एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। लिखा है, इन शॉर्ट आपको बताते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे आर इक्वल। कुछ नहीं लिखा रहता तो इक्वल पार्टनर्स ही मानते हैं ना। तो 1/2, दो पार्टनर है तो 1/2 के रेशो में होंगे। तो ये कैसे होता है ये समझना है पहले। देखिए, जैसे लिखा है ये ए और बी पार्टनर है, आपको इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी लाभालाभ अनुपात या लाभ हानि अनुपात कितना है, तो वो बराबर ही माना जाएगा। तो इनका अनुपात कितना बराबर है, दो पार्टनर है ना, तो ये एक एक अनुपातों का योग कितना हो गया, 2, तो 1/2, 1/2, ये ऐसे 1/2 आता है। क्लियर। अच्छा, मान लीजिए ये 3 पार्टनर होते, तो ये 1 1 1 बराबर पार्टनर है ना, तो 1 1 1, तो अब अनुपातों का योग कितना हो जाता है, 3, तो 1/3 1/3 और 1/3 आ रहा समझ में। यदि मान लीजिए डी भी एक पार्टनर है तो ये एक और आ जाएगा। अनुपातों का योग कितना हो गया, 4, देन 1/4 ईच, प्रत्येक को 1/4। ठीक है, तो इस तरह से ये लाभालाभ अनुपात, यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है तो इक्वल ही माना जाता है। तो ठीक है, इधर पे कर लिखा है कि वो बराबर के साझेदार हैं, सिर्फ ए और बी की बात करते हैं। ठीक, अब पार्टनर ए जो है वो विड्रॉ उसने किया, ड्राइंग्स उसने की हुई है 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल को। ईयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 2020 हो या 21 हो, क्योंकि ईयर का कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड तो करते नहीं है। तो 1 अप्रैल को विड्रॉ करता है पार्टनर ए की बात करना है। फिर सिमिलरली बी वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले हम साझेदार ए की बात करें, तो इसने विड्रॉ किया है 1 अप्रैल को 200, 1 अप्रैल को कितने, 200 रुपये। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 1 जून को, 1 जून को कितने किए, फिर 200 रुपये किए। अब आप सोच रहे होंगे क्या 200 रुपये बस ही कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन को आपको इजी बनाने के लिए किया जाता है, अदरवाइज ये 200 नहीं, ज़्यादा ही करेगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2000 या 20,000 या उससे भी ज़्यादा। ठीक, चलिए, फिर उसके बाद में 1 अगस्त को किया, तो 1 अगस्त को फिर 200, नहीं इधर पे इन्हें और कम कर दिया, इन्हें का भी 100 रुपये से काम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 100 रुपये की है। चलिए, इतना इन्होंने ड्राइंग्स किया। अब ध्यान से समझना है आपको। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर इन ईच। ठीक, प्रत्येक वर्ष के 31 दिसंबर को अकाउंट्स लेके समाप्त होते हैं। तो 1 अप्रैल को किया उसने विड्रॉ, और अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं दिसंबर में, तो अप्रैल पूरा है ना आपके पास में, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 9 मंथ्स हुए। ये ध्यान रखना है, कितने 9 मंथ्स हुए हैं। यदि मान लीजिए 1 अप्रैल की जगह 30 अप्रैल होता, तो अप्रैल तो गया, तो फिर आप कैलकुलेट करते हैं मई से। ठीक है, तो मई जून जुलाई तो फिर 8 महीने हो जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, बहुत आराम से समझेंगे इसको कि कितने मंथ्स हो रहे हैं। हाँ, मतलब आराम का मतलब धैर्यता से समझेंगे। फिर 1 जून को किया, तो 1 जून को ही कर रहा है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने 7 मंथ्स हो रहे हैं। ठीक है, फिर 1 अगस्त को किया, अगस्त पूरा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ्स हो रहे हैं। तो ये मंथ्स का ध्यान रखना आपको। ठीक, चलिए, अब मेथड का नाम क्या है, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट का मतलब एक तो उत्पादन से होता है, प्रोडक्शन हम जानते हैं, आउटकम है, या उत्पादन ही कहते हैं यदि आप बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट की मीनिंग जो है वो मल्टीप्लायर्स है, हिंदी में उसको गुणनफल बोलते हैं।
ठीक है, गुणनफल विधि या प्रोडक्ट मेथड। ठीक, तो मंथ से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आएगा, आपका प्रोडक्ट आएगा। पार्टनर ए का ही कैलकुलेशन हो रहा है। चलिए, तो अब पार्टनर ए ने, पहले तो आप चाहे तो ऐसे कॉलम बना लो, तो फर्स्ट कॉलम पे लिख लो अमाउंट, फिर इसमें लिख लो मंथ्स, और थर्ड में लिख लीजिए आप प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से कॉलम आपने ड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिए नहीं, ड्रॉ कर लिए। हाँ, चलिए, फिर आपका पहला जो अमाउंट था वो था 200, फिर 200 एंड द लास्ट वन वी हैव 100। ठीक है, मंथ्स आए थे पहले, 9 मंथ्स थे, फिर 7 थे, फिर 5 थे। क्लियर है ये? चलिए, मल्टीप्लाई 200, ये मल्टीप्लाई करना, वही प्रोडक्ट करना कहलाता है। 200 इंटू 9 कितना हो गया, 1800, 1800। 200 इंटू 7 कितना हुआ, 1400। 100 इंटू 5 कितना हो गया, 500। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का टोटल हमने निकाला, तो प्रोडक्ट का टोटल कर लो, तो यह आएगा 14 और 5 19, 18 8 दूनी 36 और 1 3700 रुपये आएंगे, ये 3700। कैसे किया आपने ये? आप चाहे तो 1800 प्लस 400 करो तो 22 और 10 32 और 5 3700। ऐसे ड्राइंग्स का एग्जैक्टली अमाउंट कितना है आपका, 200 200 और 100 यानी 500। क्लियर है ये? चलिए, अब यहाँ पर ये बातें आ गई आपकी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला आपने, क्या निकाला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। तो फार्मूला है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या फार्मूला? टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 3700 इनटू रेट। रेट दी हुई है क्वेश्चन में, आहरण पर ब्याज की दर जो है 5% है। चलिए, तो ये लिख दिया अपन ने 5%, और चूंकि हमने मंथ से मल्टीप्लाई करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था, और टोटल मंथ्स एंड ईयर होते हैं 12 मंथ्स, इसलिए 12 से डिवाइड भी करेंगे, तो 1/12 कर दिया। ध्यान रखें फार्मूला कैसे बना है, एक बार फिर से समझ लें। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12 कर लें। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे 1/12 क्यों किया है, वो इसलिए क्योंकि हमने मंथ से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, तो उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 कर रहे। ठीक, चलिए, बस यही खेल खत्म। यहाँ पे 0000 कर लो, 37 इंटू 5/12 कर लो। आपको कैलकुलेटर डिसअलाउड है, समय बचाने के लिए हम यहाँ पर आपको कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेटर से, तो 15.42 आता है। ठीक, तो 15.42 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना जाएगा, 15 रुपये 42 पैसे। आरएसऑन में एक बार फिर समझ लें इसको। प्रोडक्ट मेथड है, गुणनफल विधि है। हमने देखा कि उसने विड्रॉ कब किया, अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे थे, 31 दिसंबर को। तो 1 अप्रैल से उसने जो विड्रॉ किया तो 9 मंथ्स आए थे, फिर 7 थे, फिर 5 मंथ्स थे। 200 गुणित 9 के 1800, 1400 और 500 आ गए। इनका टोटल कर लिया तो 3700 आ गया इनका टोटल। अब इनका आपने क्यों किया, जबकि ज़रूरत तो नहीं पड़ी, तो नेक्स्ट मेथड में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसको ज़रूरी था। ठीक है, अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया इनटू रेट आ गया इनटू 1/12 आ गया। 1/12 क्यों किया, क्योंकि यहाँ मंथ से मल्टीप्लाई किया था, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ इसको 12 से डिवाइड। ठीक, चलिए, तो इस तरह से फाइनली कितना आ गया, 15.42, 15 रुपये 42 पैसे। यदि आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसकी ये प्रोडक्ट मेथड की गुणनफल विधि। अब नेक्स्ट है एवरेज ड्यू डेट मेथड, औसत तिथि विधि। ठीक है, ये औसत देय तिथि विधि। ठीक, अब इसमें करते क्या है आपको, तो बस यहाँ तक तो आपको बना ही लेना है। इसमें आप एक एडिशनली थोड़ा सा कुछ नहीं तामझाम कर देंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मंथ्स बराबर हो जाएगा टोटल ऑफ
प्रोडक्ट अपॉन टोटल ड्राइंग्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ड्राइंग्स। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है 3700 और टोटल ऑफ ड्राइंग्स कितनी है वो है आपकी 500 एग्जैक्टली। चलिए तो उसको ऐसी फ्रैक्शन में बने रहने देंगे ना, 0000 तो 37/5 मंथ्स, 37/5 महीने, कितना 37/5 महीने। ये पहले आप ये काम करेंगे, ठीक है। मंथ्स निकाल लिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ ड्राइंग्स डिवाइड कर लिया 37/5। ये पहले इससे स्ट्रक्चर को बनाएंगे फिर से एक बार, और फिर उसके बाद में इस तरह से मंथ्स निकाल लेंगे। अब उसके बाद में हम कर रहे हैं ड्राइंग्स का कैलकुलेशन। मंथ्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट है ड्राइंग्स का इंटरेस्ट। ड्राइंग्स तो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला हमने। तो यहाँ पर टोटल फार्मूला क्या जाएगा, टोटल ऑफ ड्राइंग्स। तो टोटल ऑफ ड्राइंग्स कितना है, तो वो है ये वाला, हाँ प्रोडक्ट नहीं ड्राइंग्स, 500 इंटू रेट। रेट कितनी है 5% ही है, ठीक है। तो ये 5% इंटू मंथ्स, इंटू मंथ्स। तो मंथ्स आए थे आपके प्रोडक्ट बटे टोटल ड्राइंग से, चूंकि ये अधूरे इसलिए डिवाइडेड बाय, या फिर कोई बैलेंस करने के लिए तो इस तरह से डिवाइडेड बाय आप 12 भी करेंगे। बस उसके बाद तो क्या कैलकुलेट कर लो, ये 100 से सीधे सीधे 5 बार, 5 से 5 एक बार, 37 गुणित 5/12 करें, 37 गुणित 5/12 तो वही आ गया, ठीक है। कितना 15.42। चाहे तो इस मेथड से कर लो चाहे उस मेथड से कर लो, आना वही है। एक और आपको इजी वे में बताते हैं, हालांकि जनरली यूज़ नहीं की जाती, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड कैसे, 200 रुपये का 5% 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लो। पहला काम तो कैसे करोगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे सो, ये फार्मूला होता है ना। तो कैसे सिंपल मेथड क्या है, ये 200 इंटू मूलधन गुणित दर यानी 5/100 इंटू टाइम कितना है 9, तो 9/12, इसको सॉल्व किया। फिर 200 रुपये का 5% से 7 महीने का, फिर 100 रुपये का 5% की दर से 5 महीने का, ऐसे अलग अलग ब्याज निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। उससे आप कैलकुलेट करो जितने तीनों बार के इंटरेस्ट हो सबको जोड़ दो, तो वो 15 रुपये 42 पैसे के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट के नीचे नेक्स्ट हमने जो कि वो एवरेज ड्यू डेट मेथड बोलते हैं उसको, औसत देय तिथि विधि, इस तरह से कर सकते हैं। और सिंपल तो एक एक आपने कैलकुलेट कर लिया। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि वो डिफरेंट कंडीशन में आपका डिफरेंट केसेस में कि हर महीने के प्रारंभ में, अंत में, बीच में, क्वार्टर के प्रारंभ में, अंत में, बीच में, इस तरह से ड्राइंग्स चलती थी, तो वैसे कैलकुलेट कर आ रहा समझ में। चलिए तो इस तरह से ये जो है फिर हम नेक्स्ट जो करेंगे वो आपके थोड़ा पास्ट एडजस्टमेंट समझाएंगे इसमें, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बस इस तरह से। थैंक यू।